गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। क्लास अब आपकी स्टार्ट हो गई है। 9:45 का मैंने एक्चुअली टाइम करा दिया था, 9:45 का करा दिया था। ट्रैफिक था तो मुझे लगा 9:30 तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो 9:45 का आपका टाइम करा दिया था, इसलिए 9:45 पे अब लाइव हो रही है क्लास। आइए मेरे बच्चे, नमस्कार आप सभी को। करते हैं अपनी पाठशाला स्टार्ट। और कल आपकी फाइल अपलोड करानी रहेगी ये बेटा, करेंगे उसको। उसमें भी करेक्शंस का कल मेरे को समय लगा नहीं, ठीक है। आज टाइम लगेगा, आज करूंगा मैं। तो पीडीएफ आपकी जो रहती है उनको आज करेंगे, ठीक है। चलो जी बाजी, जो जो पीडीएफ पेंडिंग है उनको हम आज करेंगे। देखो मेरे शेर, लास्ट हमने क्या किया था, कौन सी फ्रेजल वर्ब की थी? कॉल इन कॉल ऑफ भी हो गया था, कैरी ऑन, चीट ऑन भी हो गया था, चेक इन भी हो गया था, चेक आउट, चॉप, क्लियर अप, क्लोज ऑफ, क्लोज अबाउट, कम अक्रॉस, कम अपार्ट, बहुत बढ़िया। कम डाउन विद भी हो गया था, कम ऑफ, कम ऑन भी हो गया था, कम और, कम थ्रू, बढ़िया, अच्छी खासी याद कर ली थी यार। कौन आउट, कौन इनटू, धोखा देना, ये भी हो गया था। यहां से शायद आया था, हाँ हाँ हाँ, कौन आउट ऑफ, ठीक है, कौन आउट ऑफ, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आउट ऑफ कब बोलते हो आप? पता है कब बोलते हो? जैसे आपने बोला सर मेरे 50 में से, हाँ, 45 नंबर आए, मेरे 50 में से 45 नंबर आए, तो 50 में से 45। बेटा आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हो? 45 आउट ऑफ 50, 45 आउट ऑफ 50। कितने में से कितने नंबर आए? तो आप बोलते हो पाजी सर मेरे 45 आए आउट ऑफ 50, तो पाजी यही यहां लगा दो। कौन का मतलब मैंने बताया था चीट से, धोखे से, तो कौन का मतलब जब मैंने चीट से बताया, धोखे से बताया, तो कौन आउट ऑफ मतलब धोखे से कोई रिजल्ट आना। भाई आउट ऑफ यही तो है, कितने में से कितना आया, तो कितना आया? 45 आया 50 में से, तो धोखे से कितना आया, धोखे से कितना आया, कम आउट ऑफ, कम आउट ऑफ, है कि नहीं बाजी? वेरी गुड। तो टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ प्राप्त करना, बट धोखे से, समवन, फ्रॉम समवन थ्रू डिसेप्शन, या थ्रू आप कहो चीट, चीटिंग। तो आई कैन नॉट बिलीव दैट शेडी सेल्समैन था, उसने कॉन्ड यू आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, कि तुमसे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर धोखे से प्राप्त कर लिए, ठीक है जी। उसको ऐसे बोलते हैं, आके सुनो सर। कूल ऑफ, शांत होना, कूल ऑफ, शांत। ऑफ वैसे भी बंद मतलब कूल होना, कूल डाउन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। काम डाउन भी बोलते हैं, काम डाउन, काम डाउन, डाउन डाउन, काम डाउन, तो कूल ऑफ, शांत होना। तो टू बिकम काम, लेस एक्साइटेड और लेस एंथुसियास्टिक, तो मतलब बहुत ज्यादा आप जो है रोमांच नहीं दिखा रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट, काउंट ऑन, भरोसा करना, टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डिपेंड ऑन समवन, कि आप किसी पर डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। जैसे यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, तो मुझ पर गिन सकता है, मुझ पर दाव लगा सकता है, मतलब मुझ पर भरोसा कर सकता है। सो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करके चलना। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? भरोसा करके चलना। इफ यू कैन ट्रस्ट समवन दैट मीन्स यू कैन काउंट ऑन हिम, अगर उस पर विश्वास कर सकते हो तो उसे काउंट ऑन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाजी, काउंट अप, गिनना, ठीक है। काउंट अप, गिनना, काउंटिंग करना, टू टैली द टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग, टैली करना, चलो गिन लो भाई उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो काउंट अप कर लो, काउंट अप होता है गिनना, ठीक है। नेक्स्ट, कवर अप, ठीक है, कवर अप। अच्छा एक बात बताओ, ये ना कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो रियल लाइफ में भी बड़ी पॉपुलर हो गई। कवर अप कर रहा है तो बात को कवर कर गया, तो बात को कवर अप करना
मतलब सच्चाई आदि किसी बात को छिपा लेना। तो टू स्टॉप पीपल डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट समथिंग बैड, कुछ बुरा हुआ और उसको वो करे तो मैंने बोला कवर अप कर रहा है तो ये हम रियल लाइफ में इसे ऐसे बोल देते हैं हिंदी में, तो इसलिए अच्छी आपको ये याद है। तो एक और पाजी वोकैब याद करने का एक आसान तरीका होता है कि आप उसे रियल लाइफ से रिलेट करके चल रहे, ठीक है, कि कवर अप कर रहे हैं तो ये जब हम बाइलिंगुअल भाषा में यूज करते हैं ना फ्रेजल वर्ब्स को, तो बहुत अच्छी याद होती है, ठीक है। चलो, क्रैक डाउन, बुरा व्यवहार करना, टू स्टार्ट डीलिंग विद बैड और इलीगल बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से आप बिहेव करते हैं, तो जैसे लाइब्रेरीज क्रैकिंग डाउन ऑन पीपल हु लूज देयर बुक्स, ठीक है। सो अब क्रैक डाउन हो गया बुरा व्यवहार करना, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन। अब क्या करोगे भाई साहब, डाउन बोल रहा हूं, सो क्या कैसे याद रखोगे, कोई भी तरीका नहीं है बेटा, रटना पड़ेगा, क्योंकि किस पे अगर कुछ होता है ना तो बताया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो कवर अप करना कोई हिंट नहीं, याद करना पड़ेगा, ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस ऑफ, सूची से नाम आदि हटाना, क्रॉस ऑफ करना, टू रिमूव समथिंग और समवन सच अ नेम फ्रॉम अ लिस्ट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट। इसका मतलब क्रॉस ऑफ ये याद रख सकते हो, क्योंकि हम ये कह सकते हैं, सपोज करो हमने यहां पर लिख लिया राहुल भाई का नाम और इसे लिस्ट से हटा दिया, क्रॉस ऑफ, ठीक है, क्रॉस ऑफ कर दिया, तो क्रॉस से ही इसके हिंट अपना याद रखिएगा, क्रॉस ऑफ, ऑफ का मतलब हटाना या बंद करने से रिलेट लिया जाता है, ऑन का मतलब होता है ना कम ऑन, काम चालू करो, ठीक है ना, कम ऑन, काम चालू करो। तो ऑन जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट है, तो ऑफ जो हो बंद करने को दिखाता है, तो इसलिए हमने बोला क्रॉस ऑफ, मतलब किसी चीज को आप क्रॉस कर रहे हो तो उसे लिस्ट से आप हटा रहे हो, ठीक है। चलिए माशा, आगे देखते हैं बेटा, कट बैक, कट बैक, टू स्पेंड लेस, डू लेस और यूज लेस ऑफ समथिंग, तो अनाउंस किए प्लेस टू कट बैक ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, की डिफेंस स्पेंडिंग जो है डिफेंस पे हम जितनी खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा उसको हम क्या कर रहे हैं, कट बैक कर रहे हैं, कट बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पीछे हट लेकर आ रहे हो चीजों को, तो उन खर्चों को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो खर्चे काट कर चलना, कट बैक करना, खर्चे काट कर चलना, कट बैक करना, खर्चे काट कर चलना, तो कट बैक करना, कट बैक, कटौती करना, कटौती करना, ठीक है, कटौती करना, डन। नेक्स्ट देखिए, अगला है कट डाउन, कट डाउन भी बिल्कुल सेम है, जैसे बैक है डाउन है, आकार या मात्रा आदि को कम करना, रिड्यूस द साइज और अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जैसे यार आपने बोला सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा, या जिन बच्चों का थोड़ा फेस गोलू मोलू सा है ना, अगर आपको फेस का कंट्रोल करना बेटा, फेस पतला करना है, तो आपको एक इलाज बताता हूं। आपने बोला गुरुजी बताओ बताओ, हम जरूर करेंगे। अरे भगवान, एक मिनट, लेसेस खुल गए बेटा। आपका एक इलाज है, आप मीठा जितना हो सके उतना कम कर दें बेटा। मीठा पता है, मीठे की सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है, मीठा सबसे पहले ज्यादा चेहरे पे और पेट पे लगता है। तो जिनका भी पेट निकला हुआ है, जिनका भी, ठीक है, मुंह ज्यादा फूला है, रसगुल्ला सा है, गोलू मोलू सा मुंह है, चौबी चौबी ऐसे गाल पकड़ करने का मन करता है, आपको क्या करना है, यू हैव टू कट डाउन योर शुगर, यू हैव टू कट डाउन योर शुगर, या यू हैव टू कट डाउन योर शुगर इनटेक। जो आप चीनी ले रहे हैं ना, ठीक है, उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो मजा आ जाएगा। शुगर, शुगर लेना है तो गुड़ खा लो, सबसे बेस्ट है, गुड़ खा लो, ठीक है, वो बेस्ट होता है, कच्चा मीठा होता है। तो आप उसको कट डाउन कर दो शुगर को। आप देखना अपने फेस में और पेट पे, ठीक है, सबसे ज्यादा जो फैट चढ़ाता है वो मीठा होता है। और रात का खाना वो कम कर दो, मैं या सोने से 2-3 घंटे पहले खाना, ठीक है। जो मोटे लोग हैं वो सिर्फ इतना कर लो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, महीने के बाद ना आपका वेट अपने आप से कम होता चला जाएगा विदाउट एनी एक्सरसाइज। ये बेस्ट वे, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ जी, कट डाउन। नहीं, कट ऑफ हो गया, टू रिमूव करना, कट, अरे हो तो गया, कट ऑफ तो ऊपर भी था ना, कट बैक था, कट ऑफ बिल्कुल सेम है बेटा। देखो, कट बैक, कट डाउन, कट ऑफ, ये भी हटाना है, कटौती करना है, जिसे आप कट बैक कह रहे हैं। टू रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग टू मेक इट स्मॉलर, शॉर्टर, काटना साइज को। तो आप रिमेंबर टू कट ऑफ द फैट बिफोर यू फ्राई द स्टिक, तो फैट को काट लेना नाइफ से। तो कट ऑफ, कट डाउन, कट बैक।
कटबैक भी है कटौती करना, स्पेंड करना, कम स्पेंड करना, ये खर्चे वर्चे के लिए कटबैक यूज किया जाता है बेटा, स्पेंडिंग के लिए। कट डाउन आंकड़ा किसी की मात्रा कम बताने के लिए। कट ऑफ होता है हटाने के लिए, कोई भी चीज मतलब हटा रहे हो, अरे यार देखो इस पे वो जाला वाला लगा है, कट ऑफ करना, इस पर ये जो एक लेयर है इसको कट ऑफ कर देना, इस चीज से यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा देखो उल्टी समस्या कह रहा है सर मोटा कैसे हो। बेटा एक बात बता रहा हूं, सच्ची सच्ची ध्यान से सुनना, एक गंदी आदत छोड़ दो, मोटा कैसे हो। ठीक है, आपको मोटा होने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अच्छी डाइट खाते रहना है, बस सिर्फ अच्छी डाइट खाते रहना। आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो 3 महीने का, 3 महीने में मोटा होना, आराम से टाइम लो। ये नहीं कि पशु की तरह खाने लग गए, कई बच्चों को देखता हूं चिकन खाने लग गए, ठीक है, या भाई साहब उल्टा सीधा खाने लग गए, फास्ट फूड खा ले साला मोटा हो जाएगा। पागल है क्या? वो मोटापा बहुत गंदा होता है। घर का खाना खा लो, ठीक है, हर 2 घंटे में थोड़ा 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 खाते रहो, बस। आपको तो कुछ सोचना ही नहीं, पतले लोगों को हल्का हल्का खाना खाते रहो। 3 में नहीं साला 6 महीने में पतले हो जाएंगे। बेटा पतला होना बीमारियां नहीं लेके आता है, इसलिए पतले अगर आप हो तो टेंशन मत लो पुत्र। एक्सोस सर मैं तो बिल्कुल दुबला पतला हूं, बिल्कुल दुबला पतला हूं, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से खाते रहो, मस्त जिंदगी है। पतला होना बीमारियां नहीं लेके आता पुत्र, ठीक है, पतला होना बीमारियां नहीं लेके आता। डन है? तो पतले बच्चे बिल्कुल ना, मोटे को टेंशन होनी चाहिए क्योंकि मोटापा बीमारियां लेके आता है। ठीक है, मोटापा बीमारियां लेके आता है, तो उनके लिए मैंने इलाज बोला, शुगर छोड़ना है शाम का, ठीक है, खाना आपको 2-3 घंटे पहले खाना और कम खाना है शाम को, बस इतना कर लो आराम से ही, ठीक है, बिना एक्सरसाइज। और सुबह टहलने वहलने तो जाओ, वो सबको ही जाना, चाहे पतले हो मोटे, ठीक है। चलो बेटा अब कटअप। कटअप का मतलब क्या हुआ? हंसी मजाक उड़ाना, टू बिहेव इन अ वेरी एक्टिव और सिली वे इन ऑर्डर टू मेक पीपल लाफ। देयर इज अ कपल ऑफ किड्स है हु ऑलवेज कटिंग अप इन द क्लास, मतलब मजाक करते रहते हैं। अब बताओ यार कटअप कितना, मतलब कोई नॉनसेंस है, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है। तो कटअप मजाक मस्ती है, तो वो उसको आप कैसे बनाओगे बताओ? कोई रिलेशन नहीं है बेटा, कटअप करना मजाक मस्ती करना कोई रिलेशन नहीं है। आप कहीं कहीं से दूर दूर तक आप इसको याद नहीं रख सकते, तो इसको सिर्फ रिवाइज करके ही। या कई बच्चे हैं जो क्लास में कटअप करते हैं, क्लास में कटअप करते हैं। अब कोई निमोनिक्स बनाना है, ठीक है, तो आप वो बना लो, ठीक है, जो भी आपका मन करे, लेकिन याद कैसे रखोगे आप? तो आप इसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूज कर लो। एग्जांपल में देयर आर सम बॉयज हु आर ऑलवेज कटिंग अप इन द क्लास, हमेशा क्लास में मस्ती मजाक करते रहते हैं। या आप करो कटअप, ठीक है, क्लास में कई बच्चे थे कटअप करते थे, या हमारे स्कूल में कई बच्चे थे जो कटअप करते थे, या उनमें से आप भी हो सकते हो, मस्ती मजाक किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो डील विद। डील विद होता है टू टॉक टू समवन, टू मीट समवन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, मतलब आई हैव टू डील विद दोज कस्टमर्स, ठीक है। तो शी इज यूज टू डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, जो बड़े टफ कस्टमर्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, रूड होते हैं, सो उनसे वो डील विद है। तो डील विद हो गया किसी इंसान से या किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, तो यू हैव टू डील विद दिस कस्टमर, ही इज सो रूड, यू हैव टू डील विद दिस कस्टमर। आपको इस कस्टमर से डील करना पड़ेगा, ये बहुत रूड है। आगे देखो डू अवे विद, छुटकारा पाना। डू अवे विद, किसी से क्या छुटकारा पाना, ये तो हो जाएगा अवे, दूर भागना है, ठीक है। तो विद है किसी के साथ, अवे उसके साथ से दूर भाग जाओ, हो गया ना। विद है किसी के साथ होना, ठीक है। डू विद मतलब किसी के साथ चीज करना, किसी के साथ होना। डू अवे विद भाग जाना, तो छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ होता है बेटा छुटकारा पाना। तो रिड ऑफ समथिंग और स्टॉप यूजिंग समथिंग। तो आपने क्या किया? दीज रिडिकुलस रूल्स और रेगुलेशंस हैं, शुड हैव बीन डन अवे विद ईयर्स अगो, ठीक है। इनको तो कई साल पहले इनसे हमें छुटकारा पा लेना चाहिए था, या इनको हमें बंद कर देना चाहिए था, इन रूल एंड रेगुलेशंस को। सो इन रूल एंड रेगुलेशंस को शुड हैव बीन डन, बेटा पैसिव वॉइस है, शुड हैव बीन डन पैसिव वॉइस है। शुड हैव थर्ड फॉर्म एक्टिव, शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म पैसिव, शुड हैव बीन डन अवे, ठीक है। तो इन्हें तो हमें छुटकारा पाना चाहिए था। अब बताओ बेटा इसी को पेपर का क्वेश्चन बना दो, इसी को पेपर का क्वेश्चन बना दो। बेटा पेपर के क्वेश्चन में मैं ये कर सकता हूं, इस पूरे को बॉक्स में लेके कुछ भी ले दूं,
ठीक है, जिसे आप में क्या इसमें यहां फिल इन द ब्लैंक सेट कर दो। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो इसको, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि पेपर में क्वेश्चन देख लो बेटा, कैसे कल भी बनवाया था मैंने, एक क्वेश्चन फिर से बनवा देता हूं। ऐसे सपोज करो पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ऐसे पेपर में क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया बेटा, ए पार्ट उसने दे दिया, ठीक है, शुड हैव बीन डन ओवर, बी पार्ट दे दिया, ठीक है, शुड हैव बीन डन अवे, ठीक है, अरे अवे भी काटना था बेटा वहां से, ठीक है, डन अवे विथ, बी दे दिया, शुड हैव बीन डन ओवर, एक दे दिया नन ऑफ दीज, बी सी था ये डी था, नन ऑफ दीज, एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा क्या, अब आप बोलोगे गुरुजी अब हमारे लिए आसान हो गया, जो आसान हो गया, डन अवे विद, क्योंकि यहां सेंस इसका है। अब बेटा डू ओवर जो होता है वो हराना होता है, हम उन रूल एंड रेगुलेशंस को हरा नहीं सकते, तो डन ओवर तो नहीं होगा, हरा तो नहीं सकते, ठीक है। डू विद हो गया जुड़ा होना, मैंने बोला ना देखो बेटा डू विद होता है जुड़ा हुआ होना, और डू अवे लगा दोगे तो दूर होना, बताया था ना अभी हिंट करके। तो ऐसे आप पेपर में पहचानोगे यार डन ओवर, ठीक है, डन ओवर लग नहीं रहा, हाँ डू अवे विद लग रहा है, हाँ बी ऑप्शन हो गया, इस तरीके से दे देगा बेटा, ठीक है। तो जब भी आप इनको देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से पूछेगा, तो क्वेश्चन तो सैकड़ों बना दूंगा बेटा मैं। अगर फ्रेजल वर्ब्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बनाने हो तो इनसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे प्रैक्टिस सेट तैयार हो सकते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना कि इनको याद रखना बड़ा टेढ़ा काम है, जिसको बार बार, ठीक है, आपको रिवाइज करना है तो आराम से ये याद रह जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो डू अवे विद, नेक्स्ट देखो बेटा, डू ओवर हराना, बीट समथिंग अप, डू ओवर, जब आप डू ओवर मतलब उस पर आप हावी हो गए, मतलब उसको आपने हरा लिया, सो डू ओवर बीट समवन अप, ठीक है। तो लेट्स डू देम ओवर एंड डम देम समवेयर, ठीक है, कहीं फेंक देते हैं और उनको हरा देते हैं, तो बेटा ये चीज है डू ओवर। अच्छा डू विद इसका उल्टा हो, डू अवे विद उसके साथ से दूर भाग गए, डू विद उसके साथ जुड़े हुए, सो टू बी कनेक्टेड विद समवन और समथिंग, किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, आसान हो गया। अच्छा डू विदाउट, अब आपने बोला डू विदाउट, तो क्या मतलब हुआ सर, अभाव में भी काम चलाना, तो मैनेज करना विदाउट हैविंग समथिंग, मतलब डू आप कर रहे हो, काम चला रहे हो, विदाउट किसी चीज के बिना, तो किसी चीज के बिना काम चलाना, बेटा डू की तो सारी आसान हो गई, फ्रेजल वो याद हो गई, आसान हो गई, याद भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, जो भी बच्चा क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग से आया ना, वो बातें पूछा करो, पीडीएफ का अपलोड क्यों नहीं हुई गुरुजी फलाना ढिमका ना, वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताते, फिर वो बुरा मानता गुरुजी आप मेरी कमेंट को आंसर नहीं कर, भाई तो शुरू में नहीं आया ना, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना मिले समझ जाना, सब जान पूछ के अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा, जो बच्चे बेचारे स्टार्टिंग से जुड़े, ठीक है, वो फिर परेशान हो जाएंगे कि सेम बात रिपीट कर। नेक्स्ट देखो भाई, डोज ऑफ, ठीक है, टू फॉल एस्लीप स्पेशली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो जो आप बोलते हैं ना हिंदी में बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है, वो वर्ड होता है बेटा क्या, झपकी, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो उसको बोलते हैं, हाँ, लेकिन इससे आपको दो वोकैब याद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मीनिंग तो आपको डोज का भी नहीं पता बेटा, डोज का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है, टू फॉल एस्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डोज अपने आप में वर्ब भी होती है, डोज अपने आप में वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है छोटे टाइम के लिए सोना, ठीक है, हाँ वेरी गुड, डन। कहता है जैसे, कहां है वो, कहता है कई बार होता है ना आपके साथ, टीवी देखते देखते सो जाते हो, टीवी देखते देखते सो जाते हो, तो मैंने बोल दिया वो तो टीवी के सामने सो रहा है पागल, वो तो टीवी के सामने सो रहा है, तो टीवी के सामने सो रहा है, इन फ्रंट ऑफ आएगा बेटा, बिफोर नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज डॉजिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ही इज डॉजिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मतलब ऐसे, अब सो रहा है, प्रॉपर क्यों नहीं बोलते बेटा, प्रॉपर तो आप पूरा बोलेंगे, ठीक है, हाँ डन है। और अब ये टीवी सामने ही बैठे, तो इसको क्या बोलेंगे, डोजिंग, ठीक है,
तो डोजिंग, तो वो छोटी सी जो आप नैप ले रहे हो उसको लिए आप यू बोलते हैं। डन है। आगे देखिए सर, गगन सर कह रहे थे बर्थडे हो गया है अब जयदीप सर का, उन्हें कहो शादी कर रहे हैं। ठीक है भाई, गगन सर को कह देना ठीक है, लड़की ढूंढ दे मेरे लिए बढ़िया सी, ठीक है, फिर शादी कर लूंगा, जिसको सारी की सारी फ्रेजल वर्ब याद हो, ये 350 की 300। ठीक है, चलो पाजी नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रेसअप होना, ये तो है यार फॉर्मली क्लॉथ्स पहनना, ठीक है, कॉस्ट्यूम में जल्दी से ड्रेसअप हो जाओ, जल्दी से ड्रेसअप हो जाओ। तो ड्रेसअप का मतलब है बेटा वस्त्र आदि पहनना, बट ज्यादातर ये यूज किया जाता है फॉर्मली पहनना, तो जल्दी से ड्रेसअप हो जाओ। तो फॉर्मली आप जब ड्रेसअप होते हैं तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, इजी है, ये हम रियल लाइफ में वैसे भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? टू कम फॉर अ विजिट स्पेशली विदाउट हैविंग रिसीव्ड एन इन्विटेशन। ठीक है, कैसे सर, किसको कैसे याद रखें? ठीक है, हमने बोला अतिथि रूप में कहीं घूमने जाना, तो विजिट के लिए आ गए हम, ठीक है, विजिट के लिए आ गए, स्पेशली विदाउट हैविंग रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो हमने क्या किया? ड्रॉप इन वेन एवर यू आर इन द नेबरहुड। अरे यार आज ही हो, कभी तू आसपास हो तो बोलते अरे ये कहां से टपक गया, ये कहां से टपक गया। अच्छा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में तो आपके सर, आपका पता चला है जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ है वो एक डॉक्टर है, ठीक है, तुम्हारा इलाज फिर मैं सबका फ्री करा दूंगा, ठीक है भाई। चलो जी, दिल्ली में एक हॉस्पिटल खुलवा देंगे, फिर वहां पे तुम्हारा इलाज फ्री होने वाला, फिर तुम्हारा फिर आराम से, जो बच्चा कहेगा ना सर फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रही, मैंने बोला आ जा भाई अब एक इंजेक्शन लगवा ले फ्रेजल वर्ब वाला। फिर को आएगा सर एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं, मैंने बोला आ जाए एक इंजेक्शन लगवा ले एंटोनिम सिनोनिम वाला, लगवा लोगे ना तुम्हारे। देखो कैसे ड्रॉप इन, ड्रॉप इन होता है ये कहां से टपक गया, बोलते ना सडन विजिट कर रहे हो तो बोलते नहीं अभी ये कहां से टपक गया। अब हिंदी में भी पाजी टपक गया, अगर बोल ले रहे हो तो टपक गया, किसी की डेथ हो जाती है और जिसे हम रेस्पेक्ट नहीं करते तो बोले टपक गया सारा होता, तो टपक गया मरने के लिए भी यूज करते हो। अगर अगर आपकी कोई पार्टी शार्टी चल रहा, कहते ये कहां से टपक गया, जिसको नहीं बुलाया था वो आ गया टपक गया, तो ड्रॉप इन ऐसे याद रख लेगा। ड्रॉप ऑफ, टू बिगिन टू स्लीप, ड्रॉप ऑफ, तो आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड ऑफ ड्यूरिंग द शो बिकॉज आई डू नॉट रिमेंबर हाउ इट एंडेड। मुझे याद नहीं, तो इसका मतलब मैं पक्का सो गया हूं, इसका मतलब पक्का मैं सो गया हूं। सो ड्रॉप ऑफ का मतलब है बेटा सोना, तो ड्रॉप इन है घूमना या विजिट कर रहे हो, तो ड्रॉप ऑफ एकदम सोना। ड्रॉप आउट टालना बेटा, ये तो है ही, ड्रॉप आउट हो गया टालना। टू नॉट टू डू, ये नॉट टू डू करो बेटा, नॉट पहले, नॉट टू डू समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, उसको टाल रहे हो, जो आपको करना था उसको थोड़ा टाल रहे हो आप, ठीक है। और टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर यू हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटली फिनिश्ड, जब तक आप उसे कंप्लीटली फिनिश नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? टाल रहे हो बेटा, टाल रहे हो, जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ उसको आप टाल रहे हो, तो आप ड्रॉप आउट कर रहे हो, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट। सो ड्रॉप इन, ड्रॉप ऑफ सोना, ड्रॉप इन विजिट करना, ड्रॉप आउट टालना। ड्राई ऑफ नमी खोना, बिकम ड्राई, ड्राई ऑफ हो गया, बोलते नहीं ड्राई ऑफ हो गया। सो माई अम्ब्रेला मैंने रखी हुई है ताकि वो ड्राइंग ऑफ हो जाए, या आपने गीला टाल, गीला तौलिया क्या करने के लिए? ड्राई ऑफ होने के लिए रख दिया है, सूखने के लिए रख दिया, ठीक है, वेरी गुड। ड्राई आउट, मदिरा आदि छोड़ देना। इसका समवन हु ड्राइज आउट स्टॉप्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन एल्कोहल, ही वेंट टू अ क्लिनिक, ठीक है, हाँ, टू ड्राई आउट मतलब दारू छोड़ने के लिए, ठीक है, वो कहां गया था? कहां गया था भाई साहब, कहां भेजा है? हाँ, एक क्लिनिक में गया था, तो एक क्लिनिक में गया था दारू को छोड़ने के लिए। दारू से याद आया मेरा कॉफी का टाइम हो गया, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, एक सेकंड रुकना, अब एक सेकंड का ब्रेक है, तुम भी थोड़ी सी सांस ले लो। बोर तो नहीं हो रही बेटा याद करते हो फ्रेजल वर्ब, है पाजी?
सर मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक है। तो क्या हो गया, हर वक्त रोते रहते हो हैं? अरे डन जी। अब आओ पाजी वापसी। ठीक है, देखिए हमने बोला ड्राई अप। ड्राई अप होता है खर्च होना। इफ अ सप्लाई ऑफ समथिंग ड्राइज अप, इट्स एंड। ड्राइज अप हो गई तो हिज मेन सोर्स ऑफ वर्क हैज ड्राइड अप, खत्म हो गया है। लिविंग शॉर्ट ऑफ मनी, छोटा थोड़ा सा पैसा बचा है बस बेचारे के पास। सो ड्राई अप होना, खर्च हो जाना। तो जो मेन सोर्स है, सप्लाई है किसी चीज की भी, खर्च हो गई है, आपने खत्म कर दिया उस चीज को, तो उसके लिए आप यूज करते हैं खर्च होने के लिए क्या? ठीक है, ड्राई अप, ड्राई अप। ठीक है, नेक्स्ट ईट अप, खाना। ये तो होता है ईट अप, टू ईट ऑल द फूड, सब कुछ निपटा देना। सो बी अ गुड बॉय एंड ईट अप योर वेजिटेबल्स। बी अ गुड बॉय एंड ईट अप, एंड ईट अप एंड ईट योर वेजिटेबल्स है, खा लो और ईट अप, कंप्लीट निपटाया दो इनको, अपना खाना निपटा ही दो भैया। तो ईट अप करना, कंप्लीट खाना। ठीक है, एंड अप बेटा ये तो होता है, एंड अप टू फाइनली बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन। सो दे हैव ट्रेवलिंग अक्रॉस यूरोप बाय ट्रेन एंड आर प्लानिंग टू एंड अप इन मॉस्को। एंड अप, वहां पे उस चीज को जाके रुक जाएंगे, मतलब वो आप डेस्टिनेशन पे जब आप पहुंच जाते हो तो आप क्या कहते हो पाजी? एंड अप, एंड अप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोल अपार्ट। ठीक है, फोल अपार्ट, टुकड़ों में तोड़ना। टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू ब्रेक इनटू, एक सेकंड, टू ब्रेक इनटू पीसेस, तो पीसेस में ब्रेक करना, तोड़ना, उसके लिए फोल अपार्ट आप यूज करते हो। टू ब्रेक इनटू पीसेस, माय पुअर ओल्ड बूट्स आर फॉलिंग अपार्ट। भाई साहब मतलब टुकड़ों में वो चीज क्या होगी है, बढ़ चुकी है, तो टूट गए हैं वो। तो फोल और अपार्ट कैसे याद रखोगे? देखो अपार्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, तो उस हिंट से ही याद रखना। फोल अपार्ट मतलब टुकड़ों में चीज अलग अलग हो गई। नेक्स्ट, फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना। फेल टू कीप अप वंस कॉम्पिटिटर्स, मतलब आप उनका होता है ना, डटकर सामना नहीं कर पा रहे, उनके साथ साथ नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप फॉल बिहाइंड, पीछे ही रह गए। फॉल डाउन, बिहाइंड हो गया पीछे, याद रह जाएगा। फॉल डाउन, जमीन पर गिरना। फॉल डाउन, डाउन है तो गिरना है, तो जमीन पर गिरना। टू फॉल टू द ग्राउंड, आवर एप्पल्स ट्री फेल डाउन इन द स्टॉर्म। फेल डाउन कर गया, नीचे गिर गया, फेल डाउन। फॉल फॉर, किसी के लिए प्रेम में, ठीक है, जागना। टू सडनली हैव स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स अबाउट समवन, शी ऑलवेज फॉल्स फॉर ओल्डर मैन। ठीक है, तो फॉल्स फॉर, फॉल फॉर, मैं तो तेरे लिए गिर गया, मैं तो तेरे प्यार में गिर गया, समझ रहे हो? मैं तो तेरे लिए गिर गया, मैं तो तेरे प्यार में गिर गया, तो फॉल फॉर। तो जिसके लिए आप प्रेम मतलब आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है किसी इंसान के लिए, तो उसके लिए फॉल फॉर यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, फॉल फॉर। नेक्स्ट, फॉल ऑफ। ठीक है, राशि आदि गिरना। ठीक है, जैसे आ रिडक्शन इन द अमाउंट, अमाउंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, क्वांटिटी हो, समवन, तो फॉल ऑफ। वी हैव बीन सीन अ ड्रामेटिक फॉल ऑफ डिमांड इन द फाइनल क्वार्टर। तो अब क्या हो रहा है फाइनल क्वार्टर में? हमने देखा डिमांड फॉल ऑफ कर रही है, क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, गिर रही है। तो फॉल ऑफ होती है रिड्यूस होना, गिरना। नेक्स्ट भाई देखो, ये लो जी, और एक था हमारा फॉल अपार्ट। इसको जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि फॉल की एक साथ रिवीजन भी करा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉल ऑफ को फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है बेटा झगड़ा करना। टू आर्ग्यू विद समवन एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद देम, फॉल आउट। पर सर कैसे याद रखोगे? ध्यान से सुनो बेटा, अभी अभी आपके पास था बेटा फॉल फॉर, किसी के प्यार में गिरे आप, फॉल फॉर। फॉल आउट, उनसे बाहर गिर रहे हो, इसका मतलब बेटा प्यार थोड़ी ना, नफरत कर रहे हो। फॉल आउट, उससे बाहर गिर रहे हो, उससे बाहर गिर रहे हो। तो उससे बाहर गिर रहे हो तो इससे प्यार थोड़ी ना कर रहे हो, नफरत कर रहे हो। फॉल फॉर, उसके प्यार में गिरे। फॉल आउट, उससे नफरत कर रहे हो।
ठीक है, झगड़ा कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ही लेफ्ट होम आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज पेरेंट्स, माता पिता से झगड़ा करने के बाद घर से बाहर चला गया, छोड़ के चला गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आ गया, हो नहीं गया भाई, फॉल फॉर और फॉल आउट। नेक्स्ट, फॉल ओवर, किसी वस्तु के लिए टकराकर जमीन पर गिर जाना। ठीक है, टू इफ समवन फॉल्स ओवर दे फॉल टू द ग्राउंड, तो एकदम से अब गिर गए, फॉल ओवर गिर जाना। तो फॉल डाउन भी था, जमीन पर गिरना, किसी से टकरा कर गिरना, फॉल ओवर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉल बिहाइंड वाला जो आपको याद था, एक बार फॉल को मैं देखो रिवाइज करा दो। सबसे पहले थी बेटा फॉल अपार्ट, टुकड़ों में टूट जाना, अपार्ट टुकड़ों में टूट जाना। नेक्स्ट देखो, फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना, पीछे ही रह गए हैं वो, कहीं कॉम्पिटिटर्स को मैचअप नहीं कर पा रहे, पीछे रह गए आप। नेक्स्ट देखिए, फॉल डाउन, नीचे जमीन पर, डाउन मतलब नीचे जमीन पर गिरना। फॉल फॉर, किसी के प्यार में गिरना, तो फॉल आउट, उससे झगड़ा कर लिया आपने, गुस्सा हो गए। फॉल ऑफ, किसी में फॉल ऑफ आना, तो ऑफ आना मतलब रिड्यूस होना, डिक्रीज आना। फिर है फॉल ओवर, किसी चीज से टकरा कर गिरना। ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं लास्ट, फॉल थ्रू, तो योजना आदि असफल हो, फॉल थ्रू। इफ समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड और एग्रीड फॉल्स थ्रू, इट डज नॉट हैपन। फॉल थ्रू हो गए, ठीक है, फॉल थ्रू हो गए। तो फॉल थ्रू दैट मीन्स आपने कुछ सोचा करने का, प्लान किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। द डील फेल थ्रू, डी ये सेकंड फॉर्म होगी ना फॉल की, फेल। द डील फेल थ्रू व्हेन समवन मेड अवर क्लाइंट अ बेटर ऑफर, जब हमारे क्लाइंट को किसी ने बेटर ऑफर दिया, तो हमारी जो डील थी वो क्या होगी, फेल थ्रू, फेल हो गई, असफल हो गई। ठीक है, इसको ऐसे यूज करते हैं। वो कैब में एक और मजा आ रहा होगा आपको, पता है क्या, आपको एग्जाम्पल बड़े अच्छे लग रहे होंगे, आसान लग रहे होंगे, समझ में आने लायक लग रहे होंगे। ऐसा ही है बेटा वॉल्यूम 2 की वोकैब की किताब में, जब आप तक वो पहुंचेगी वॉल्यूम 2 की बुक। ठीक है, हाँ, फ्रेजल वर्ब है बेटा वॉल्यूम 2 में, सब है, फ्रेजल वर्ब भी है, रूट वर्ड्स भी है। आप बहुत बड़े दिल से थैंक यू बोलोगे कि सर वाकई में अच्छी किताब लिखी है आपने, डींगे नहीं हाके। वॉल्यूम 1 आप उठा के देख लो, उसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगेंगे। वॉल्यूम 2 उठा के देख लेना, उसके भी एग्जाम्पल आपको अच्छे लगेंगे कि सर डींगे नहीं हाकी, वाकई में आपने काम भी किताब पे किया। 1 साल लगा दिया बेटा मैंने, उसे दोबारा फिर वॉल्यूम 1 आ गई थी, वॉल्यूम 2 मैंने कहा था 3 महीने बाद आ जाएगी जस्ट वॉल्यूम 1 के, बट फिर भी मेरा 1 साल पूरा, एक जन्मदिन चला गया, अगली साल वो निकाल रही। ठीक है, और अब न्यू ईयर पे निकालूंगा द कंप्लीट ग्रामर, जो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत किताब हो। आज तक मैंने करीब करीब 10 किताबें लिखी हैं बेटा, स्टार्टिंग से सारी अपडेटेड वगैरह मैं काउंट करके बताऊं तो आपको, वो मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन किताब होगी जो नए साल पे लॉन्च होगी। क्योंकि वोकैब की किताब लिखना, लेकिन वो ग्रामर की, और उसमें सब होगा, ग्रामर एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, मतलब थ्योरी, हर टॉपिक की थ्योरी भी होगी, हर टॉपिक के एरर्स भी होंगे, हर टॉपिक के इंप्रूवमेंट भी होंगे, हर टॉपिक के फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतरीन डिटेल। और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी, उन एक्सप्लेनेशन में भी एक और एग्जांपल डाल दिया मैंने, प्लस मिक्स्ड एरर भी होंगे, मिक्स फिलअप भी होंगे, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होंगे। इसलिए उस किताब का नाम होगा द कंप्लीट ग्रामर, द कंप्लीट ग्रामर, ये उसका नेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइट बैक, फिलअप हो गया, फिलअप नहीं हुआ। देखो, टू टच समवन सेक्सुअली, स्पेशल समवन यू डू नॉट नो फॉर योर ऑन एक्साइटमेंट। इसका मतलब ये हुआ बेटा, किसी को आप बोलते ना, उसने किसी को, आपने देखा बस में किसी ने किसी को छेड़ दिया, सो दैट द सेकेंड टाइम शी हैज बीन फेल्ट अप ऑन द मेट्रो। तो ये जो छेड़छाड़ शब्द जो हम यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटा फीलअप। ये जो छेड़छाड़ शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, फीलअप। ठीक है भाई, फीलअप, उसके लिए दिमाग में रखिएगा। तो जब आप सेक्सुअली स्पेशली समवन को आप टच करते हैं, तो उसके लिए फीलअप आपको यूज है। कई बार ये आपको नोटिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उनमें आपको ये फ्रेजल वर्ब यूज की हुई दिखाई देती है, ये उसी से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइट बैक। अच्छा, ये तो है फाइट बैक, मतलब फाइट बैक, आपने इसका मतलब रिप्लाई किया, तो झगड़ा किसी और ने चालू किया, आपने तो फाइट बैक किया, आपने तो फाइट बैक किया। तो फाइट बैक हो गया टू डिफेंड योर सेल्फ वेन समवन अटैक्स यू फिजिकली, तो अपने आप को बचा रहे हो, फाइट बैक कर लिया। वेरी गुड। फिगर ऑन, अच्छा फिगर ऑन का मतलब क्या हो गया, फिगर ऑन है बेटा टू प्लान समथिंग, टू डू समथिंग, टू एक्सपेक्ट समथिंग।
ठीक है। आई हैड नॉट फिगर्ड ऑन गेटिंग होम सो लेट, तो फिगर ऑन है योजना बनाना, प्लान करना कुछ करने का, या टू एक्सपेक्ट समथिंग, या कुछ एक्सपेक्ट करना। सो आई हैड नॉट फिगर्ड ऑन गेटिंग होम लेट, तो मैंने नहीं सोचा भी नहीं था, ठीक है, उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं घर के लिए लेट हो जाऊंगा, उम्मीद नहीं की थी। तो यहां ये मीनिंग है। तो इसके दो मीनिंग है भाई, टू एक्सपेक्ट करना, कोई चीज उम्मीद करना, या योजना बनाना, फिगर ऑन, योजना बनाना, ठीक है। अब बोलोगे सर योजना बनाने से फिगर का क्या लेना देना हो? बेटा फिगर्स होती हैं, जैसे मोटा मोटा बताओ इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो आप फिगर ऑन करो, फिगर बता दे। तो ये फिगर जो है ना, यहां काउंटिंग के लिए यूज नहीं हो रहा है, फिगर ऑन हो गया यार, मोटा मोटा हिसाब बता, इसकी प्लानिंग बता, इसलिए फिगर ऑन यहां पर ये वर्ड इस तरीके से यूज किया जाता है, ये करना, योजना बनाना, या आप कह सकते हो कुछ चीज प्लान करना, या कोई चीज की उम्मीद करना, ठीक है। वेरी गुड। फिल इन, सूचना आदि देना, टू गिव समवन एक्स्ट्रा और मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो कैसे भाई, मैं बताता हूं बेटा। मिसिंग इंफॉर्मेशन तभी तो बोलते हैं फिल इन करो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल इन करो, मतलब सूचना दो, जो अधूरी इंफॉर्मेशन है, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, भरो उसमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स जब आप बोलते हो तो फिल इन वहीं से हिंट ले लो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह में भरोगे बाजी, खाली जगह में भरोगे, वहां पर क्या आएगा, सिंपल है। तो ये चीज यहां आ गया। जैसे बेटा फिगर है, फिगर का मतलब है एक्सपेक्ट करना भी होता है, हाँ, तो फिगर ऑन एक्सपेक्ट से रिलेट होगी, ठीक है। ऐसे ही है, प्लानिंग करने से रिलेट होगी। ऐसे फिल इन, फिल करना है, भरना है, इन किसी के चीज के अंदर भरना है, इसका मतलब वहां चीज की खाली जगह है, हाँ, इसका मतलब मिसिंग है, मिसिंग इंफॉर्मेशन देना, याद हो। नेक्स्ट, फिल अप, पूरा भरना, फिल अप ऊपर तक भर देना, फिल और अप ऊपर तक भर दो, पूरा भरना। टू बिकेम फुल, टू मेक समथिंग बिकम फुल, फिल अप कर दो, ऊपर तक भर दो। चलो फाइंड, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बोलते हैं ना बेटा, फाइंड आउट करो, खोजो, डिस्कवर करो, निकालो इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट, फाइंड आउट द आंसर, आंसर निकालो, फाइंड आउट, ठीक है। तो सूचना आदि खोजना, निकालना, उसके लिए चलो इजी है भाई, पता है बेटा। फिक्स अप करना, गाड़ी आदि ठीक करना, प्लीज फिक्स माई कार अप, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो। तो हमने बोला दे फिक्स्ड अप द हाउस, मतलब हाउस को उन्होंने ठीक कर दिया, डेकोरेट कर दिया, सब कुछ एकदम ठीक है, वो चीज। तो रिपेयर करना, या डेकोरेट, या मेक समथिंग रेडी, किसी चीज को रेडी कर देना। घर को ठीक ठाक करोगे तो घर की मरम्मत नहीं, वो सब कुछ आ जाएगा उसमें, आपने डेकोरेट किया होगा या सारा साफ सफाई कर दी होगी, तो उसके लिए भी आप है फिक्सअप करना, गाड़ी ठीक करना, या घर को डेकोरेट करना, या सारा चीजें सही उसी के स्थान पर रखना, उसके लिए भी हम यूज करते हैं फिक्सअप, ठीक है। फ्लिप आउट, आपा खोना, इसका मतलब आप भाई साहब इतना गुस्से में हो गए कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ठीक है, इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि आप आउट ऑफ कंट्रोल, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, तो आपने अपना कंट्रोल ही खो दिया, फ्लिप आउट। तो फ्लिप तो कूदने के लिए ले लो, फ्लिप आउट तो आप आपे से ही कूद गए, मतलब आपा ही बाहर खो दिया आपने, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इतना तगड़े लेवल पे आप गुस्सा कर गए कि आउट ऑफ कंट्रोल आप कर गए, ठीक है, फ्लिप आउट, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। फ्लोट अराउंड, विचार विमर्श करना, इफ एन आइडिया स्टोरी, अगर आप फ्लोट्स अराउंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विचार कर रहे हो कि यार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट का तो आप मीनिंग है मूव स्लोली 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 स्लोली, है ना, फ्लोट का तो ये मतलब होता है बेटा, फ्लोट जो होती है वो वर्ब होती है, और इसका मतलब क्या होगा, बहना, फ्लोट का मतलब यही तो होता है, बहना। हालांकि फ्लोट का मीनिंग बोल रहे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, बहते हुए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन फ्लोट अराउंड का मीनिंग बिल्कुल बदल गया। फ्लोट अराउंड का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज पर विचार विमर्श कर रहे हो, तो फ्लोट के मीनिंग से इसका रिलेशन नहीं है भाई, बिल्कुल अलग है, फ्लोट अराउंड। नेक्स्ट, फॉलो अप करना, बोलते नहीं है टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग और टेक मोर एक्शन कनेक्टेड विद इट, तो इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करने के लिए फॉलो अप करते रहना, फॉलो अप करते रहना। ये आपने आजकल जो भी क्राइम से रिलेटेड आपने कोई अगर मूवी देखी है, ठीक है, या वेब सीरीज देखी, वेब सीरीज हालांकि देखने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो मुझे पता है,
और जो कि जहर के समान है वेब सीरीज आपके लिए, क्योंकि वेब सीरीज साला ऐसा एक नशा है, उसके 8 एपिसोड भी हैं तो बच्चा 8 एपिसोड देखेगा। वो पागल इंसान 2 दिन में देखे या एक ही दिन में देखे, वो 8 के 8 एपिसोड देख लेगा। 2 दिन में देखेगा तो थकावट इतनी होगी कि एक हफ्ते तक पढ़ने का ढंग से मन नहीं करेगा। तो वेब सीरीज तो इतना गंदा और मीठा जहर है। ठीक है, इन एक्टर लोगों को देख रहे हो बेटा, पहले तो इनकी फिल्म आया करती थी थिएटर में खाली, अब ये थिएटर में भी आ रहे हैं, ओटीटी पे भी आ रहे हैं। ये साले वैसे भी जो है नाच गाने करते घूम रहे हैं, वैसे भी शो बनाने लग रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो और घटिया किस्म के आदमी बिग बॉस में चले जाते हैं। फिर वहां मतलब हर जगह से बस किसी भी तरीके से बेरोजगार आदमी को ये पता ही नहीं लगने देंगे कि वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट का इन्होंने पूरा ठेका उठाया हुआ है। सुबह से शाम तक तुम्हारा ऐसा टाइम पास हो जाता है साला, पता ही नहीं चलता कहां 24 घंटे चलेंगे। हर तरीके का माल मिलेगा, हर तरीके का माल मिलेगा यहां पर, पूरा टाइम पास होने लग रहा है आपका। ठीक है, तो वो चीज आप सुबह से शाम तक देखते रहोगे। आपको, आप बेरोजगार हैं, आपको कब एहसास होगा बेटा? आप बेरोजगार हैं, आपको तब एहसास होगा जब आप कुछ खाना चाहते हैं मनपसंद का, आपके पास पैसा नहीं है। आप घूमना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो बेरोजगारी का एहसास होगा, तभी तो चुभेगा, तभी तो चुभेगा। लेकिन वो एहसास तब हो जब तुम खाली तो बैठो। अब मुझे कोई खाली बैठा दे, मैं खाली बैठ के सोचूंगा यार करूं क्या, आज करूं क्या? कहीं घूमने चला जाए तो पैसा नहीं, कुछ खा ले तो पैसा नहीं, क्या करूं? तो मेरे दिमाग पे जोर पड़ेगा, मेरे दिमाग पे जोर पड़ेगा तो दिमाग में बात आएगी, भाई साहब फिर तो पढ़ और नौकरी लग, वरना तो खत्म है, जिंदगी बर्बाद है, फिर तो खत्म है। इसीलिए पढ़े लिखे और कामयाब इंसान आज के टाइम में क्या कर रहे हैं बेटा? मैंने आपको नहीं बोला मैं कभी मैच नहीं देखता। अब वर्ल्ड कप का मैच देखने का मेरा मन हुआ, यार मन कर रहा है मैच तो देखना, तो मैंने डाली भी थी वो रील, और वो रील मोटिवेशन के इरादे से डाली थी। पीवीआर बुक किया, बैठा, मैच देख के आया। नहीं था मन घर पे जाने का, तो वहां जाके आराम से अपना जाके मैच देख के आया, बढ़िया। और जितने भी आदमी बाकी लोग वहां बुक करते हैं पीवीआर, जो भी देखने आते हैं, सब अपने लाइफ में स्ट्रगल करके ही कामयाब होने के बाद जा रहे हैं। तो आपके भी दिन ऐसे आएंगे, आपके भी दिन आएंगे ना यार। फोन में क्या ही देखें क्रिकेट, चलो वर्ल्ड कप है, बढ़िया खेल रही है हमारा देश, बढ़िया खेल रहा है, तो जाके देख। तो ये बातें कब आएगी आपके दिमाग? जैसे मैंने अभी आपको 5 मिनट का भाषण दिया, तो ये 5 मिनट के भाषण से क्या होगा आपका? आप थोड़ा आज ज्यादा पढ़ लोगे पाजी, ज्यादा पढ़ लोगे ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे। क्यों ज्यादा पढ़ लोगे? सर आज आपने डांट दिया, हाँ तो थोड़ा सा आज आपने सच्चाई से रूबरू करा दिया, थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर यार एक मैंने बर्थडे सेलिब्रेट इस बार थोड़ा अलग तरीके से किया था, वो मैंने वीडियो डाली। आप मेरे अंदर भी चेंज देख रहे हो। जब मेरे 1 मिलियन यूट्यूब पे हुए, मैं मंदिर गया था। मैं अपने जन्मदिन पर इस बार घूमने तक नहीं गया, मेरा कोई मन नहीं हुआ। मेरे ये था कि जाके जरूरतमंद लोगों से मिलूंगा, जरूरतमंद लोगों को, ठीक है, खाने का सामान देकर उनके साथ बैठ कर खाऊं। पूरा दिन आज मैंने ऐसे, अब उस दिन वाला ऐसा ही स्पेंड किया, पूरा मजा आया। ऑफिस था, क्लास ली मैंने, दोपहर तक तो क्लास ही ली थी, बाद में फिर खाना बांटने गया, दोपहर तक अपनी क्लास भी ली जन्मदिन वाले दिन। क्यों? क्योंकि अब ठहरा हुआ जिंदगी में सुधार पे मैं भी आ रहा हूं। पहले मैं भी पागलों की तरह केक काट देता था, अब ऑफिस में केक आया, मैंने सिर्फ वो केक काटा बेटा जन्मदिन पर, घर पे भी केक नहीं काटा मैंने। क्योंकि जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी तो वो आनी भी तो चाहिए। मैं अच्छा दिखूंगा, अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मेरा स्टूडेंट अच्छा करेगा, तो आप लोग अच्छा करोगे। ये तो है नहीं कि हवाबाजी में मैं भी गाड़ी के ऊपर चढ़ के और गाड़ी के ऊपर केक काट दूं, होए 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 होल्ला 1 मिलियन हो गया, मैं भी भाई साहब पार्टी रख डालूं। यार वो मैच्योरिटी आ गई है, अब नहीं होता ये चीज। मुझे लग रहा है साला जितना पार्टी पे मैं खर्च करूंगा, ठीक है, उतना मैं कहीं ना गरीबों को दान दे दूंगा, उनको ज्यादा जाके खाना खिला दूंगा। समझ पा रहे हो? तो वो चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है बेटा, क्लियर है। और वॉल्यूम 1 मैंने वो कैब की जब लॉन्च की थी, केक कटवाया था, उसका केक बनवाया था, केक खाया था। मैं ये नहीं कह रहा मैं भी दूध का धुला, मैंने भी जिंदगी में गलतियां की। मतलब 1 साल पहले जो जयदीप सर थे वो 1 साल बाद नहीं है, और 1 साल बाद और ज्यादा अच्छी मैच्योरिटी आएगी। तो जो पापा समझाते रहते थे बचपन से, बेटा कुछ नहीं रखा इन फालतू चोचलों में, सादगी भरा जीवन अच्छा होता, वो आज समझ आ रहा है पत्थरबाजी, वो आज समझ आ रहा है। तो जो चीजें पहले नहीं थी वो आज आ रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये भी अपने दिमाग में बैठाइए। आहिस्ता आहिस्ता आप भी सुधरेंगे, आपके भी दिमाग में आएगा, मैच्योरिटी आएंगे, क्योंकि दुनिया में मैच्योर लोग हैं, ठीक है, दुनिया में मैच्योर लोग हैं।
इसीलिए दुनिया चल रही है। मैं जब अभी खाना वाना गरीबों को खिलाने गया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे खाना खिलाने। मतलब मैं ही लेट से जगा, दुनिया बहुत पहले से अच्छी हो चुकी है, अच्छे लोग हैं, तो वो चीजें हैं। इसलिए वो मैंने 1 मिलियन जब हुआ, सिर्फ मंदिर जाके दान पुण्य किया, खाना वाना खिला, और कुछ नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। ऐसा ही आप इस दिन नौकरी लगोगे ना बेटा, ठीक है, आराम से अपना सेलिब्रेट करना, लेकिन वो उस अंदाज में कि आपके सेलिब्रेशन से दूसरों को भी अच्छा लगे। इसलिए वो रील मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन की डाली कि मैंने भी दूसरों से देखा के सीखा है कि यार ऐसा भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। तो वैसे ही जब जिन्होंने वो रील देखी होगी वो लाख प्लस हो गई, आप भी ऐसा, बाकी भी ऐसा सोचेंगे। ठीक है, चलो आते, अब देखते हैं फॉलोअप। मैंने बोला ये फॉलोअप जो किया जाता है, तो बेटा बिल्कुल वेब सीरीज आप देखिए, बिल्कुल सब कुछ करिए मेरे दोस्त। कोई भी वेब सीरीज का भी मन है, नहीं सर मेरा तो मन है, ठीक है, वेब सीरीज देखने का मेरा बहुत ज्यादा मन करता है, बट बस एक बार नौकरी लग ले मेरी जान, फिर देखियो आराम से, फिर आराम से वेब सीरीज देखियो, जो भी तेरा मन करे, ठीक है, जो भी तेरा मन करे आराम से देखियो, ठीक है। हाँ, राकेश सर भी बेटा बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं, राकेश सर की तो बराबरी खैर हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत गजब के इंसान है और बहुत सादगी भरा जीवन जीते, बहुत सादगी भरा, वो उनको तो मैच ही नहीं कर सकता मैं, इम्पॉसिबल है, वो इंसान ही अलग है। उनके पास आज भी बेटा करीब करीब 10 साल पुरानी जो शर्ट है ना, वो आज भी है और आयरन हुई है, ठीक है, अगर भाभी जी ने कर दी तो आयरन हुई पहन ली, अदरवाइज तो उन्हें वाकई में कोई मतलब नहीं। उन जैसा इंसान तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनसे, तो सादगी तो उनकी बराबरी नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें अभी मुझे और वक्त लगेगा उनकी, थोड़ा उन जैसा और सादगी भरा जीवन, क्योंकि अभी मुझे है शौक नए कपड़े पहन लूं, नए जूते ले लूं, गाड़ी ले लूं, ठीक है, थोड़ा बहुत घूम लो, अभी है वो मैच्योरिटी आने में अभी मुझे भी और वक्त चाहिए, ठीक है। राकेश सर की बराबरी करना इम्पॉसिबल, बहुत सादगी भरा जीवन है उनका, बहुत गजब, ठीक है, और वो जैसे उन कैमरे हैं वो वैसा ही लाइफ में, उनसे तो बहुत कुछ सीखोगे छोटे तुम, मेरे तो पर्सनली जो विचार है सर के लिए, वो बहुत कुछ सीखोगे वो उनसे आप। सादगी इम्पॉसिबल है, वैसे ही मैंने नहीं, किसी टीचर में मैंने अब तक नहीं देखी है, ना खुद में देखी है, ना बाकी किसी टीचर में उतना सादगी भरा जीवन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, और वो भी इतना अच्छा खासा लाइफ में चीजें अचीव करने के बाद, ठीक है, इतना ज्यादा सिंपल, बस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, तो फॉलोअप, मैंने बोला फॉलोअप करते रहना, मतलब जानकारी जुटाते रहना, जानकारी जुटाते रहना, फॉलोअप करते रहना, तो जानकारी जुटाते रहना, तो ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट समथिंग, ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हो फॉलोअप। फूल अराउंड, हंसी मजाक या व्यवहार करना, टू बिहेव इन ह्यूमरस वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल लाफ, तो फूल फूल हो गया ना, जैसे मैंने बोला था बेवकूफ बनाना, फूल का तो मतलब ये है, हाँ, बेवकूफ बनाना, तो बेवकूफ से तो ये रिलेट नहीं कर रहा है, तो कैसे रन कर रहा है, हंसी मजाक उड़ाने से, फूल अराउंड है, हंसी मजाक उड़ाना। फ्रीक आउट हो गया यार, भावुक करना, ठीक है, फ्रीक आउट कर दिया उसने मुझे, फ्रीक आउट कर दिया, टू बिकम और कॉज समवन टू बिकम एक्सट्रीमली इमोशनल, तो बहुत ज्यादा, ठीक है, इमोशनल होना, फ्रीक आउट करना, तो भावुक करना या भावुक होना, फ्रीक आउट करना। गेट अहेड, अच्छा देखो, अहेड आगे बढ़ो बेटा, अहेड का मतलब ये भी तो होता है आगे बढ़ो, ठीक है, हाँ, आगे बढ़ो, तो गेट अहेड सफलता प्राप्त करना, टू बिकम सक्सेसफुल इन द वर्क दैट यू डू, जो भी आप काम करते हैं उसी में आप आगे बढ़िए, तो गेट अहेड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो हमने क्या बोला, इट्स टफ फॉर अ वुमेन टू गेट अहेड इन पॉलिटिक्स, कहते हैं वुमेन के लिए पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना बड़ा टफ है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लाइन ये देखते हैं तो गेट अहेड मतलब आगे बढ़ना, गेट अहेड मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट, गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब है टू डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल, जरा ध्यान से सुनो। आई वंडर हाउ, ठीक है, माइकल इज गेटिंग अलोंग इन हिज न्यू जॉब, पता नहीं यार कैसे अपनी नई जॉब को वो क्या करेगा, डील करेगा सफलतापूर्वक, कैसे डील करेगा, ये है, तो टू डील विद अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से डील करना, गेट अलोंग, गेट अलोंग, गेट अराउंड टू, छुटकारा पाना, टू डू समथिंग दैट यू हैव इंटेंडेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ना 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 ना, गलत कर दिया बेटा, ये नहीं है इसका, इस देखो करें, टू डू समथिंग दैट यू हैव इंटेंडेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो चीज करना
जो आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि आप उसको करो, उसके लिए गेट अराउंड टू यूज होता है, उसके लिए गेट अराउंड टू यूज होता है। सो गेट होता है ना, जैसे मैंने बोला गेट अलोंग, तो किसी चीज को आप गेट अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है, उस चीज के आप साथ साथ चल रहे हो, तो इसका मतलब अलोंग क्या होता है बेटा, जैसे वो अलोंग द रोड वॉक कर रहा है, रोड के साथ साथ, तो गेट अलोंग उस चीज के साथ साथ चल रहे हो, तो उस चीज को डील कर रहे हो। ऐसे ही है बेटा गेट अराउंड टू, आई स्टिल हैव नॉट गोट अराउंड टू, ठीक है, फिक्सिंग दैट टैप, कि मैं अभी उसमें जो चाहना चाह रहा हूं मैं अभी उससे, ठीक है, कर नहीं पाया, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर रहे हो। तो गेट अराउंड टू हो गया टू डू समथिंग दैट यू हैव इंटेंडेड टू डू फॉर लॉन्ग टाइम, तो जो आप चाह रहे थे करना बहुत लंबे टाइम से, गेट अराउंड टू, अब आप उसके नजदीक पहुंच गए हैं, ठीक है, अब आप उसके नजदीक पहुंच गए हैं, डन है। जो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे थे, अब गेट अराउंड, अब मैं उसके नजदीक जा रहा हूं, टू जो मैं अचीव करना चाहता था, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, टू यही तो होता है, तो अराउंड हो गया, उसके नजदीक जा रहे हो आप, गेट अराउंड, अराउंड होता है ना आसपास, अब गेट अलोंग उसके साथ साथ चल रहे हो, तो उसको डील कर लिया आपने, गेट सर जा रहा हूं, अराउंड उसके नजदीक, टू, इसका मतलब जो तुम बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे थे अब कर लोगे। तो ये छुटकारा पाना, इसका हिंदी गलत लिखी हुई, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। गेट अवे, ठीक है, ये है बेटा छुटकारा पाना, गेट अवे, गेट अवे दूर भाग रहे हो, गेट अराउंड नजदीक आ रहे हो, गेट अलोंग नजदीक आ रहे हो, तो चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, गेट अवे भाग रहे हो, बच निकलना, टू लीव और एस्केप, सो वुडंट इट बी नाइस टू गेट अवे फॉर अ वीकेंड, चलो यार गेट अवे, दूर कहीं चलते हैं एक हफ्ते के लिए, सो गेट अवे, दूर भाग रहे हो आप। गेट बैक, बेटा वापस आ, गेट बैक टू वर्क, काम वापस कर, तो गेट बैक है वापस आना, गेट अवे चले गए थे दूर, गेट बैक वापस आ गए, आसान है यार। गेट बैक एट, to punish someone because that person has done something wrong to you, he is trying to get back at her, ठीक है, I will get back to you, आऊंगा मैं, I will get back to you का मतलब पता है क्या होता है, जैसे हाँ ऐसे याद करो, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है, यहां टीचर है, अब इस बच्चे ने टीचर से कोई सवाल पूछा, ठीक है, तो वो टीचर कुछ और बात बता रहा था, तो उन्होंने बोला आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, मतलब मैं आऊंगा तेरी बात भी, अभी आऊंगा आपके पास, ठीक है, आप क्या करते इस तरीके से, अभी मैं आपकी भी बात अभी सुनता हूं आपकी भी, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, या आई विल गेट बैक टू यू, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, इस तरीके से यूज होता है, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, आई विल गेट बैक टू, लेकिन गेट बैक टू ये नॉर्मल हुआ, कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल दूं आई विल गेट बैक, ठीक है, एट, गेट बैक था एट, आई विल गेट बैक एट हिम, तो इसका मतलब आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, ही इज ट्राइंग टू गेट बैक एट हर फॉर व्हाट शी सेड इन द मीटिंग, तो जो उसने कहा आई विल गेट बैक एट, मतलब जो तुमने वो मुद्दा ना, इस मुद्दे पर अभी मैं आऊंगा, उस मुद्दे पर बात करूंगा, सो आई विल गेट बैक एट हर, तो उसको आप क्या करोगे, पनिश करोगे, क्योंकि जो उसने जो गलत कहा है या मीटिंग में जो गलत कहा है उसके लिए उसे डांटोगे, पनिश करोगे, उसके लिए यूज होता है। सो कैसे याद करें सर इसका, देखो बेटा, आई विल गेट बैक टू यू नॉर्मल चीज, आई विल गेट बैक एट यू, तो आप दंडित करोगे। सो किसी पर जब आप गुस्सा करते हो तो एट ही तो आता है, जैसे गुस्से के लिए एंगर के साथ एट लगता है, ठीक है, तो उसके लिए गेट बैक एट, दंडित करना। बस मैं अब क्या कर रहा हूं, ठीक है, हाँ क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करो, हालांकि लिंक नहीं है बेटा, लेकिन आप रिलेट करके याद करोगे, कुछ तो बहाना हो याद करने का। नेक्स्ट देखो, गेट बैक टू, आगे ना पुनः किसी विषय पर चर्चा करना, टू स्टार्ट डूइंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन, दोबारा से, तो मैंने बोला आई विल गेट बैक टू यू लेटर, बाद में करता हूं मैं आपसे बात, आई विल गेट बैक टू यू लेटर बाद में, चलो अब मैं आपकी बात करता हूं, तो ये हो गया गेट बैक टू, सेम तो है, एनीवे इट वुड बी गेट बैक टू वर्क, चलो भाई गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू वर्क, आई विल गेट बैक टू वर्क लेटर, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, तो बाद में तेरी बात करेंगे, बाद में काम चालू करेंगे। सो गेट बैक टू जो कर रहे थे वापस उसी पे आ जाना है ना। चलिए, गेट बिहाइंड, टू फेल टू डू एज मच एज वर्क, ठीक है, और पे एज मच एज मनी यू शुड,
ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप उसके लिए आप इसको यूज कर रहे हो गेट बिहाइंड, पीछे रह गए। देखो बेटा, उतना काम नहीं कर पाए जो आपने सोचा, उतना नहीं कर पाए आप। शी गॉट बिहाइंड विद हर मोर्ट्रेज एंड द हाउस वॉज रिपोजेस्ड। वेरी गुड। तो क्या हुआ बेटा, ही गॉट बिहाइंड, वो पीछे कहीं रह गई, पिछड़ गई, फेल हो गई उतना काम करने में, ठीक है, उतना पैसा कमाने में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जितना आपको कर लेना चाहिए था, पिछड़ गया आप, गेट बिहाइंड। देखो बेटा, गेट अराउंड, तो आप सफल हो गए थे उस काम में। गेट बिहाइंड, अराउंड है पहुंच गए, तो बिहाइंड बेटा पीछे रह गए, पीछे रह गए तो फेल हो गए, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए कुछ। आइए सर वापसी करते हैं। देखो बेटा, एक गड़बड़ हुई है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, अभी वही डिस्कस में कर रहा था। जो प्रैक्टिस बैच है उसकी फीस 999 है प्रैक्टिस बैच की, लेकिन उस पे 500 रुपए लगना था डिस्काउंट, कूपन कोड बर्थडे 500 लिखना था, बर्थडे 500 कूपन कोड लगना था, तो 500 रुपए का डिस्काउंट लग के ये 499 का पड़ना, जो कि 599 में खरीदा होगा बैच जिन्होंने पहले ले लिया होगा। अब जो बच्चे इस बैच में एडमिशन ले रहे हैं उनको मैंने 500 रुपए डिस्काउंट बोला था, लेकिन कई बच्चों ने क्या गड़बड़ की है कि उस बैच को कूपन कोड नहीं लगाया और वो सीधा 999 में खरीद लिया, सीधा 999 में ही बैच ले लिया। तो जिन बच्चों ने ये 999 में बैच लिया है उनका डेटा मैंने बोल दिया निकालने को, और
बिल्कुल बेफिक्र रहो, ना ही आपको कमेंट्स में परेशान होने की जरूरत है। आपको आपको आपके 500 रुपए रिफंड कर दिए जाए। हैप्पी सर? तो जिन बच्चों ने बाय मिस्टेक ये ले लिया, उनको कूपन कोड नहीं पता था, जैसे ही एडमिशन उसमें ओपन किए मैंने, और वो एडमिशन भी ओपन इसलिए किए थे कि बच्चा ले ले, तो उन्होंने ये गलती कर दिया। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको आपके 500 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल टेंशन ना लो। जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया वो 599 का होता है ये बैच, असल में मानो 100 रुपए और कम हुए हैं। आप अगर उसे देखोगे तो 999 से 599 का होता है बैच, और वो 999 उल्टा 500 रुपए ऑफर, तो 100 रुपए का ही फर्क है बेटा से। ठीक है, अब जो बैच, अब प्रैक्टिस बैच जो अब बच्चे लेंगे, तो वो प्लीज भाई 999 है, लेकिन अब मैंने उसे मेंशन करने भी बोल दिया, आप वो बर्थडे 500 लगा देना बेटा, वो 500 रुपए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, उसके बाद अब बैच लेना। ठीक है, वो 999 मत लेना। और जिन्होंने ले लिया है बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको आपके 500 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, जिस भी सोर्स से आपने किया होगा। पेटीएम से तो पेटीएम हो जाएगा, बैंक से तो बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे। ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगा बेटा। ठीक है, और नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, कोई नहीं, एक दिन टीम को बैठा देंगे, वो एक दिन में सारा रिफंड कर लेंगे। ठीक है, वीकेंड पे बैठा देंगे इनको, बेफिक्र। आओ जी सर। बेटा गेट बाई का मतलब होता है, गेट बाई का मतलब होता है कुछ कार्य करने से कठिनाई का सामना करना। मैनेज विद डिफिकल्टी टू लिव और अकम्प्लिश समथिंग। गेट बाई, आई हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाई। मेरे पास पर्याप्त पैसा है क्या करने के लिए, किसी कार्य को, कठिनाई का सामना जब आप करते हैं ना, तो मैनेज कर रहे हो आप उसको, यार मैनेज करने के लिए मेरे पास कुछ पैसा है, तो आई हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाई। मैनेज विद डिफिकल्टी टू लिव, तो डिफिकल्टी के साथ चीजों को मैनेज करना, रहने जीने के लिए। वेरी गुड। स्पोकन बैच बेटा जिसने नहीं लिया, बहुत सुनहरा मौका है, स्पोकन बैच ले लो, उसमें भी सेम कोड लगेगा, 500 रुपए उसमें भी कम हो जाएंगे, तो वो भी 400 रुपए के करीब का पड़ेगा, 499। ये भी बेस्ट टाइम है आपके लिए, स्पोकन जिनका रह गया था लेना, जिसने स्पोकन बैच नहीं लिया। गेट डाउन आ जाओ भी। ऐसा ही जो नया बैच आ रहा है, जो बच्चे लेना चाह रहे हैं नया बैच, जिन्हें आपके फ्रेंड या आपके परिवार में कोई भी लेना चाह रहा है, उसको बोल देना, वो कूपन कोड लगा लेगा, 999 का उसको फाउंडेशन बैच पड़ जाएगा, जो कि 1200 रुपए का करीब पड़ता था। ये बर्थडे के चक्कर में मैंने ये 500 वाला चीज की है। ये जन्मदिन पे आपको तो गिफ्ट यही मिल दे सकता हूं, और मैं क्या दे सकता हूँ। आइए सर। गेट डाउन है थक जाना, थक जाना। गेट डाउन का मतलब क्या होता है, थक जाना। टू कोज टू बी फिजिकली और मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड। सो ड्रेस द वेदर वॉज गेटिंग हर डाउन। तो डिप्रेशन कर दो बेटा इसको। ठीक है, डिप्रेस द वेदर भी कर सकते हो। ठीक है, वॉज गेटिंग हर डाउन, तो उसको मेंटली क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, थका रहा है। फिजिकली गेट डाउन, फिजिकली थक जाना, या मेंटली थक जाना, या इमोशनली थक जाना, गेट डाउन होता है। गेट इन, टू सक्सीड इन एंटरिंग इन अ प्लेस, या स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स और अ ट्रिक। सो दे मस्ट हैव गॉट इन थ्रू द बाथरूम विंडो। सो प्रवेश लेना, गेट इन, प्रवेश करना। ठीक है, बट चीटिंग से, धोखे से, उसके लिए बोलते हैं बेटा, चीटिंग से, धोखे से एंटर करना, उसके लिए बोला जाता है गेट इन। चीटिंग से या धोखे से, उसके लिए बोल दिया जाता है ये गेट इन। प्रवेश करना छल या आदि से। गेट ऑफ, टू लीव अ प्लेस, प्रारंभ करना नहीं बेटा, टू लीव अ प्लेस यूजली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ जर्नी। किसी स्थान को स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये कह सकते हो, वैसे ये कह सकते हो प्रारंभ करना या जाना, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी गेट आउट, गेट ऑफ होता है। तो गेट ऑफ, सो जैसे टेक ऑफ करना होता है ना, टेक ऑफ, जहाज क्या करता है, टेक ऑफ करता है। तो ऐसे ही गेट ऑफ भी याद रखिए, इफ वी कैन गेट ऑफ बाय 7 o'clock, अगर 7 बजे तक हम निकल लिए, द रोड विल बी क्लियर, तो रोड हमें साफ मिलेंगे। तो ये चीज है, गेट ऑफ प्रारंभ करना, या टेक ऑफ याद रखो। अब जहाज को उड़ान भरनी है, उड़ान भरनी है तो जहाज टेक ऑफ करेगा, आप गेट ऑफ करोगे। ठीक है, आप गेट ऑफ करोगे। डन। नेक्स्ट देखें, गेट ऑफ ऑन, उत्साहित होना, एक्साइटेड होना। ही रियली गेट्स ऑफ ऑन दोज लिटिल
ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, गेट ऑफ ऑन। अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होंगे ना, तो आप ऐसी चीजें पेपर में देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन चीजों को लेकर वो एक्साइटेड हो जाता है, उन चीजों को लेकर वो एक्साइटेड हो जाता है। गेट ऑफ ऑन, गेट ऑफ ऑन, उत्साहित हो जाना, उत्साहित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। तो गेट ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, उत्साहित हो जाना, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। सो गेट ऑफ अलग है, गेट ऑन अलग है, और गेट ऑफ ऑन अलग है। गेट ऑन है अच्छे संबंध होना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। गेट ऑन, वी आर गेटिंग ऑन मच बेटर नाउ, अब हम मतलब अच्छे रिलेशन बन रहे हैं हमारे। गेट ऑन। गेट ऑफ है स्टार्ट करना जर्नी को, गेट ऑफ होना एक्साइटेड होना। ये सब देख लो कितनी मतलब तीनों की डिफरेंस है। गेट आउट होता है, गेट आउट, बाहर निकल जा, लीव, एस्केप करना, गेट आउट, ठीक है। इसके लिए गेट आउट आपको पता ही है। तो गेट ऑन, गेट ऑफ ऑन, गेट ऑन, गेट ऑफ ऑन, तीनों याद रखिएगा, है ना। तो कैसे करें सर? अब मैंने बोला ना, गेट ऑफ, टेक ऑफ, गेट ऑफ, जा रहे हो। अगर हम बोले पाजी गेट ऑन, अच्छे रिलेशन होना, गेट ऑन अच्छे रिलेशन होना, गेट ऑफ ऑन, एक्साइटेड होना, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। वेरी गुड। तो ऐसे इसको ऐसे देखो, हिंट ऐसे बना लो, कहीं किसी अच्छे आदमी से आप मिलने जा रहे हो तो आप गेट ऑफ करोगे, उससे मिलने जाने के लिए प्रारंभ करोगे जर्नी, ठीक है, क्योंकि आप गेट ऑन अच्छे इंसान से मिलने जा रहे हो। तो जब आप किसी से गेट ऑफ करोगे बेटा, किसी से मिलने जाते हो, हाँ किसी से मिलने जाते हो तो आप एक्साइटेड भी होते हो। जब आप गेट ऑफ करते हो तो आप एक्साइटेड भी होते हो, तो गेट ऑफ ऑन है। ये हिंट शायद ठीक रहेगी, है ना। जब आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप गेट ऑफ करते हो, और जब आप गेट ऑफ करते हो तो गेट ऑफ ऑन होते हो, एक्साइटेड होते हो, ओए मैं वहां जा रहा हूं, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। चलो बेटा आप देखो उत्तर, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स मैंने ऑलरेडी आपको ये याद करा दी है बहुत अच्छे से। बीच में फिर मन करेगा तो ठीक है, इसको फिर कभी क्लास रख लेंगे। अभी आगे जो है आपका वो सेक्शन 50% के करीब करीब मैं करा चुका हूं। अब इनको आप याद करने की बाकी को बची हुई को कोशिश कीजिएगा कि आप भी इनको टाइम टू टाइम अपना याद करते रहे। तो 2 क्लास आपके लिए सफिशिएंट है फ्रेजल वर्ब्स की, ठीक है। बाकी आपको मन करेगा फिर से आप इनको याद कर लीजिएगा, बाकी चीजों में थोड़ा इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डन है। अब कल मिलेंगे और फिर आगे चीजों को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अब मिलेंगे बेटा जी, ठीक है, कल। और बिल्कुल जी प्रैक्टिस बैच है आज 2 बजे, प्रैक्टिस बैच है 2 बजे या 2 बजे, या 2 ना करें कल का रखें प्रैक्टिस बैच को 2 बजे, आज ना रख के कल रखें, है ना, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, प्रैक्टिस बैच को फिर आज के बजाय कल ही देखें। चलो देख लूंगा मैं जैसा मन, हाँ हाँ देख लूंगा जैसा मन होगा, आज नहीं तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो जो पेंडिंग है मैं डलवा दूंगा, ठीक है। चलो बेटा बाय।